क्या आपने इवोल्यूशन अपनी आंखों से देखा है? इसका ज्यादातर आंसर नहीं हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं, इवोल्यूशन को आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी के आसपास पाते हैं। जब आपको भूख लगती है, तो आपको तुरंत खाना मिलता है। जब आप बोर हो रहे होते हो, जब आपको तुरंत एंटरटेनमेंट मिलता है। मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। टेक्नोलॉजी मशीन की नहीं, इंसानियत की। इंसान उसका किस प्रकार उपयोग करता है, किस समय करता है, किस करण से करता है। क्या वह भविष्य में भी करता रहेगा? हाँ, जो भी हो। जब मैं बच्चा था, 6 या 8 साल का, तो मुझे बताया गया कि हमारे पूर्वज एक बंदर थे। लेकिन मुझे बड में पता चला कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं, मैमल्स यानी चूहे जैसी प्रजाति इंसानों को छूने से बंदर बनने में कहीं हजारों वक्त लगे। लेकिन चूहे से वे बंदर क्यों बनी? क्या वे और कुछ भी नहीं बन सकते थे? चलो वे बंदर बने, लेकिन बंदर इंसान क्यों बने? यह ख्याल मेरे को रात के 9 साले बजे सोते वक्त आता था। शायद से उससे समय में कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाता था। कई चीजों में तर्क करता था। क्या वे बेफालतू के हो या समझ में ना आए इवोल्यूशन को। मैंने अपने तर्क से दो भागों में बनता है। एक इवोल्यूशन जो हम देख सकते हैं, दूसरा इवोल्यूशन जिसे हम देख नहीं सकते। इन दो इवोल्यूशन के बारे में जानने से पहले हम इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे क्या है। और है या मेरा तर्क है तो मेरे रूल है, या मेरी कहानी है तो मेरा इवोल्यूशन है। मेरे तर्क ने मुझे बताया कि इवोल्यूशन चलते रहना है और वस्तु का बदलता रहना भी है। क्या कभी एक स्थिर वस्तु इवोल्यूशन कर सकता है जो अपनी कक्ष यानी अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला हो? तो उसका इवोल्यूशन कौन करेगा? मेरे तर्क ने मुझे बताया उसका इवोल्यूशन टाइम करेगा। धन्यवाद। तर्क हर टाइम करेगा। आप एक सेब को टेबल पर रख दो, कई दिन या हफ्ते तक क्या वह सेब सड़ने लगेगा? उसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे जो उस अंदर से खाने लगेंगे, उसका रंग बदलने लगेगा। वह समय के साथ साथ एक धूल बन जाएगा, यानी कार्बन। दुनिया में हर चीजों में आपको कार्बन मिलेगा। कार्बन का रंग काला होता है। तर्क को तर्क, लेकिन यह इवोल्यूशन हर चीज पर कम नहीं करता। इस पृथ्वी के बाहर काले अंधेरे पर यानी स्पेस, हम भले ही अपने टेक्नोलॉजी का कितना भी इवोल्यूशन करके स्पेस को एक्सपैंड करने का मतलब स्पेस के बारे में जानना, हम कितनी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और क्या पता आगे भी और ग्रह होकर आ। लेकिन क्या पता मेरा यह तर्क गलत भी हो सकता है। मैंने अपने तर्क से पूछा, क्या इवोल्यूशन एक चलती हुई चीज पर ही कम कर सकता है